नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुल कितनी वैकेंसी, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है और आवेदन शुल्क क्या है, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो आईडीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसका मैं रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। पोस्ट नेम रहेगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की और टोटल जो वैकेंसी इसमें 200 है, ऑल इंडिया में है। और ये जॉब टाइप परमानेंट है, ये एप्लीकेशन में ऑनलाइन होगा और ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट डेट रिलीज हुआ था वो 6 मार्च को हुआ था। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है इसमें मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन ही शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या आरआरबी रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 8 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है मार्च 19 2026 तक। और टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट डेट होगा वो अप्रैल 12 2026 को होगा। और एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो कैटेगरी जैसे SC ST PWBD के लिए जो फीस अमाउंट है वो 250 रुपये है। इंटीमेटेशन चार्ज ओनली लगेगा फॉर SC ST PWBD के लिए, ये ऑनलाइन आपने जमा करना है। अगर आप जनरल OBC नॉन क्रिमिनल या EWS या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो टोटल फीस है 1050 रुपये, जिसमें आपका एप्लीकेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्जेस लगेगा। ये ऑनलाइन है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जो कैटेगरी वाइज बात करूँ तो जर्नल और EWS के लिए जो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो मिनिमम 21 ईयर्स मांगा गया, मैक्सिमम 33 ईयर्स मांगे, जिसमें 3 ईयर्स का प्लस रिलैक्सेशन ऐड है। इसी तरह SC ST के लिए 5 ईयर प्लस रिलैक्सेशन ऐड है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए प्लस 10 ईयर्स का है। और एक्स सर्विसमैन विद 5 ईयर मिलिट्री सर्विस के लिए यानी टोटल मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रेयर्स मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स, इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जो पोस्ट नेम रहेगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की रहेगी, जिसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ध्यान देना, इसमें डिप्लोमा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मिनिमम आपका 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉयड इन शेड्यूल पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी जो CMA, CFA, ICWA, CA, GAIB, CA, IIB। प्रेफरेंस नोट मैंडेटरी। और वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो टोटल जो वैकेंसी है 200 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 81 है, SC के लिए 30 है, ST के लिए 15 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 54 है, EWS के लिए भी 20 है और PWBD BH वालों के दिव्यांग के लिए 2 है। PWBD HH वालों के लिए 2 है और PWBD OH वालों के लिए भी 2 है और PWBD MD ID वालों के लिए भी 2 है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये ध्यान देना। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान देना। जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क का होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर आपका प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। फिर एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन टेस्ट जो पैटर्न है वो आपका ध्यान देना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये जरूर ध्यान देना। जो सेक्शन होगा इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग आएगा, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क भी 60 होंगे। टाइम अलॉटेड होगा 40 मिनट का। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे, मैक्सिमम मार्क 40 होगा, टाइम अलॉटेड होगा 20 मिनट का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क का होगा, 35 मिनट अलॉटेड होंगे। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर IT में 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का होगा, जो 25 मिनट अलॉटेड होंगे। जिसमें जो टोटल की बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 हो गया और मैक्सिमम मार्क भी 200 हो गया। जो टाइम अलॉटेड टोटल होगा वो 120 मिनट का होगा। प्रिपरेशन टिप और बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न भी दिया गया, तो ये ध्यान देना, एक बार जरूर विजिट करके इसको पूरा पढ़ लेना, फिर ही आप
क्लियर हो जाओगे सारी चीज़ों में, तो आप अप्लाई करके क्रैक कर सकते हो इजीली। इसी तरह सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ, जो आपका पोस्ट नेम है असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड होगा, ग्रेड ए के लिए जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 48,480 पर मंथ होगा। अगर मैं अप्रोक्स की बात करूँ तो आपको 70 से 80,000 रुपये अप्रोक्स मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, क्लिक करोगे तो इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन विथ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के थ्रू आप लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 200 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।